हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे साइंस और साइंस पे भी हम पढ़ेंगे बायो का चैप्टर। तो आज हम आइए इस क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर स्टडी पॉइंट पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों कि किस वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर संस्तर या परत में होते हैं? तो झाड़ियाँ, वृक्ष, बूटियाँ या घास। तो ऑप्शन नंबर सी बूटियाँ सही। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन को दोस्तों एंथोलॉजी कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को दोस्तों एपी कल्चर कहते हैं। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? पीडियाट्रिक्स दोस्तों तो शिशु रोग के अध्ययन से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वैज्ञानिक विषाणु रोग ग्रसित पादप के वायरस का अध्ययन करना चाहता है। इसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन से पादप भाग का चयन नहीं करना चाहिए? मज्जा का, प्रो अग्रक का, पोषवाहक का, वलकुट का। तो ऑप्शन नंबर बी प्रो अग्रक का। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है आकार की, वर्ग की, औत की या शारीर की? पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है दोस्तों शारीर की। एग्रोस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो कृषि विकास, आदि पादप, निमेटोड रोग या घास। तो घास के संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी यूजेनिक्स। सब्जी संस्कृति के विज्ञान को कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी सब्जियों की खेती को ओलेरी कल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरी कल्चर कहते हैं दोस्तों, और कृषि की खेती को एग्रीकल्चर। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वीटी कल्चर जाना जाता है, जो कि ये क्वेश्चन आया था दोस्तों 2015 में राजस्व निरीक्षक कानूनगो के। तो वीटी कल्चर जाना जाता है दोस्तों संतरे के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से, सेब के उत्पादन से, केसर के उत्पादन से। तो वीटी कल्चर जाना जाता है अंगूर के उत्पादन से। पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। और तो ऑप्शन है दोस्तों मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन या पशुपालन। ऑप्शन नंबर डी पशुपालन। कृषि पशुओं का वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है पशुपालन। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है दोस्तों? तो हिस्टोलॉजी का संबंध है ऑप्शन नंबर ए ऊतक। आप सभी के लिए एक क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूं दोस्तों, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान का शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। संसार में पौधों का वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, वानिकी, एक्सोबायोलॉजी, एमेनोबॉटनी। तो ए नंबर फाइटोजियोग्राफी, संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का, चट्टानों का। भूमि का पेडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं आनुवांशिकी। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, आप सभी जानते हैं, शैवाल का। एक क्वेश्चन दोस्तों आप सभी के लिए एक और छोड़े जा रहा हूँ कि विषाणुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की किस शाखा में होता है? तो सिल्वी कल्चर में वनों के विकास का वर्णन वनस्पति विज्ञान की शाखा में होता है। अंगूरों के अध्ययन को द्राक्षा कृषि कहते हैं। परागकणों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, परागकणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं फ्लोरीकल्चर। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जानते हैं अरस्तु। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों एपीकल्चर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारा अगला वीडियो कल आएगा शाम 6 बजे। हम एनटीपीसी की